अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है स्नेक बाइट। बेटा, जो स्नेक बाइट है, आपको पता है कि कुछ स्नेक्स विनोमस होते हैं वो पॉइजनस होते हैं। लेकिन अगर हम कश्मीर की बात करें, यहाँ पे जितने भी स्नेक्स जो है वो उतने विनोमस स्नेक्स, उनका जो विनोम है वो उतना डेंजरस नहीं होता, उतना डेडली नहीं होता है कि उससे किसी की जान जा सकती है। लेकिन आज हम बात करेंगे जो स्नेक बाइट होता है उसको हमें किस तरह फर्स्ट एड प्रोवाइड करेंगे। तो जैसे कि आपको पता है कि थ्रू आउट इंडिया में स्नेक बाइट से बहुत सारी जानें जाती है। तो लेकिन आज हम बात करेंगे स्नेक बाइट। पहले हम बात करेंगे टू टाइप्स ऑफ स्नेक विनोम। जो स्नेक्स होते हैं, जो उनका विनोम होता है, जो उनका जो पॉइजन उनमें होता है, वो पॉइजन उसका नेचर सिमिलर नहीं होता है। जो विनोम डिफरेंट स्नेक्स में पाया जाता है वो उसका जो उसके जो इम्प्लीकेशंस होते हैं वो डिफरेंट काइंड्स के होते हैं। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं बेटा, शाबाश। तो विनोम लाइक कोबरा या मम्बा। कोबरा तो आपको पता है कि एक जो किंग ऑफ उसको कहते हैं, तो एक विनोमस स्नेक माना जाता है इंडिया में। तो उसकी बाइट से इंसान ज़्यादा देर तक ज़िंदा नहीं रहता है। लेकिन उनमें जो आप मम्बा की हम बात करें, उनमें जो विनोम होता है, जो जहर होता है, उसकी इम्प्लीकेशंस हम देखिए दैट इफेक्ट नर्वस सिस्टम। ये ज़्यादा डेडली होता है क्योंकि ये नर्वस सिस्टम को इफेक्ट करता है। इससे रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम होती है, मतलब इंसान की जो ब्रीथिंग प्रॉब्लम होती है, इंसान सांस नहीं ले पाता है इसके विनोम से। तो यहाँ पे सिर्फ आपको ये देखना है, ये अंडरस्टैंड करना है, जो विनोम होता है स्नेक्स में उसके डिफरेंट इम्प्लीकेशंस होते हैं, वो डिफरेंट तरीके से इफ़ेक्ट करता है विक्टिम को। जैसा कि कोबरा या मम्बा, जो इनमें विनोम होता है बेटा, इससे क्या होता है, वो रेस्पिरेटरी सिस्टम को इन्वॉल्व करता है। इससे जो रेस्पिरेटरी सिस्टम हमारा होता है, इंसान का जो रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है, उसमें डायरेक्टली वो इन्वॉल्व होता है। तो इससे आपको पता है जब रेस्पिरेटरी सिस्टम इन्वॉल्व होगा, तो जब भी ये कोबरा या मम्बा किसी को बाइट करता है तो वो इंसान ज़्यादा देर तक फिर चल भी नहीं सकता है। अगर उसको ये पता चलता है कि मुझे कोबरा ने बाइट किया, अब वो वहाँ से जाना चाहता है कि मैं हॉस्पिटल जाऊँगा, लेकिन रेस्पिरेटरी सिस्टम इन्वॉल्व होने से उसकी थकान होती है, वो चल नहीं सकता है, इस वजह से उसकी डेथ होती है। दूसरा विनोम होता है जैसा कि लाइक वाइपर एंड रैटल। ये भी जो एक जो स्पीशीज़ होते हैं, डिफरेंट काइंड्स ऑफ स्पीशीज़ होते हैं बेटा स्नेक्स में। जैसे मैंने कहा था, जो हमारे कश्मीर में जो स्नेक्स होते हैं वो इतने डेडली नहीं होते, उनका जो विनोम होता है वो इतना डेडली नहीं होता है। ये बाइट करते हैं। सबसे पहले आपको ये बताना याद रखना चाहिए कि स्नेक्स बाइट करते हैं अपने आप को डिफेंड करने के लिए। और जब भी ये बाइट करते, कश्मीर में जो स्नेक्स है, उनका जो जो विनोम होता है वो इतना डेडली नहीं होता है कि इससे किसी की जान जा सकती है। मगर अगर हम रैटल या ये वाइपर की बात करें, क्योंकि स्नेक्स की जो स्पीशीज़ है, उनकी बहुत सारी स्पीशीज़ है, ये ब्लड क्लॉटिंग को इफेक्ट करते हैं, कॉजेज ब्लीडिंग डिसऑर्डर। ये रेस्पिरेटरी सिस्टम को इन्वॉल्व नहीं करते। वाइपर जब किसी को बाइट करता है, रैटल जब किसी को बाइट करता है, तो इससे रेस्पिरेटरी सिस्टम हमारा इन्वॉल्व नहीं होता है। अलबत्ता इससे इफेक्ट होता है ब्लड क्लॉटिंग, ब्लीडिंग डिसऑर्डर होते हैं, जो सेंस ऑर्गन्स होते हैं। कभी कभार कान से ब्लीडिंग होती है, जो नाक होती है वहाँ से ब्लीडिंग होती है, जो माउथ होता है वहाँ से ब्लीडिंग होती है। इसका जो विनोम होता है ये ब्लीडिंग को डिसऑर्डर करता है, सेंस ऑर्गनिंग से ब्लीडिंग होती है। और अगर ब्लीडिंग ज़्यादा देर तक रहती है तो इससे भी इंसान की डेथ होती है। तो अभी तक हमने जो हमारा टॉपिक था स्नेक बाइट, सब पहला पोर्शन था हमारा ये कि जो विनोम होता है स्नेक्स में वो डिफरेंट तरीके से अफेक्ट करता है विक्टिम को। जैसे कोबरा वो रेस्पिरेटरी सिस्टम को इन्वॉल्व करता है, और अगर हम बात करेंगे वाइपर की, वो ब्लीडिंग डिसऑर्डर करता है। तो बेटा अब हम बात करेंगे, शाबाश, कि फर्स्ट एड की कि अब हमें क्या करना है जब स्नेक बाइट जो है। जैसे कि स्नेक जब बाइट करते हैं या तो फॉरेस्ट्स में होते हैं या तो ऑर्चर्ड्स में होते हैं, तो ये हॉस्पिटल से काफ़ी दूर होते हैं।
तो अगर हम उसके बाद उसको हॉस्पिटलाइज करेंगे तो जो टाइम उसको हॉस्पिटलाइज करने में लगेगा तो इससे इंसान की डेथ होगी। इसीलिए वी मस्ट नो हाउ टू ट्रीट, हाउ टू डील द विक्टिम। जो स्नेक बाइट विक्टिम होता है उसको हमें किस तरह ट्रीट करना है, हमें उसको किस तरह इनिशियल ट्रीटमेंट प्रोवाइड करना है ताकि इसकी जान बच जाए, इससे उसको हम फर्स्ट एड कहते हैं। सबसे पहले क्या करना है, जब स्नेक बाइट करता है, अवॉइड मूवमेंट ऑफ द अफेक्टेड लिम्ब। जो अफेक्टेड लिम्ब होते हैं ये देखना है कि स्नेक ने कहाँ पे बाइट किया। आमतौर पर ये हैंड को बाइट करता है, या ये जो जो फुट होते हैं उसको बाइट करता है। ये देखना है कि अफेक्टेड लिम्ब क्या है, कहाँ पे इसने बाइट किया है। तो उस मूवमेंट, उस लिम्ब को मूवमेंट नहीं करना है, उसको रहना है कि ज़्यादा मूवमेंट नहीं करना। ज़्यादा मूवमेंट से क्या होता है, ये जो विनोम होता है ज़्यादा फैल जाता है। दूसरा, कीप ए बाइटन लिम्ब बिलो द हार्ट लेवल, लेट द बाइट साइड ब्लीड फॉर 30 सेकेंड्स। इससे पहले जो टॉपिक था हमारा ब्लीडिंग, जो कट से होते, वार्ड से होते, मैंने कहा था कि उस ब्लीडिंग को हमें किस तरह कंट्रोल करना है, हमें लिम्ब को अबव द हार्ट लेवल रखना है। मगर यहाँ पे क्या करना है, जब स्नेक बाइट हो, अगर ये हैंड पे बाइट होगा तो इसको क्या करना है, बिलो द हार्ट लेवल, ये ऑलरेडी बिलो हार्ट लेवल से होगा, उसको बिलो द हार्ट लेवल रखना है उस लिम्ब को। और उस लिम्ब को क्या करना है, लेट द ब्लीड फॉर 30 सेकेंड्स, 30 सेकेंड्स तक उसको ब्लीडिंग रहे, मतलब आप प्रेशर भी लगा सकते हैं, उसको खून जो है, उसको जो ब्लड जो है उसको आना चाहिए, ताकि ये जो विनोम है, जो जहर होता है, ये बाहर निकले ब्लीडिंग से। बाइट 30 सेकंड्स तक आप ऐसा कर सकते हो, उसको ऐसे रहने दो बाइट साइड पे, आप प्रेशर भी लगा सकते हो ताकि ब्लीडिंग हो जाए 30 सेकंड्स तक। उसके बाद क्या करना, विद इन नो टाइम, जो इमीडिएट ट्रीटमेंट इसका जो होता है, चाहे वो ये डॉग बाइट हो या स्नेक बाइट हो, वॉश द अफेक्टेड एरिया विद सोप। यहाँ पे याद रखना, अगर डॉग बाइट जो कॉमन है जम्मू कश्मीर में, पूरे इंडिया में अगर हम बात करेंगे तो जम्मू कश्मीर में भी अब कॉमन है, क्योंकि जो चिल्ड्रन जो हमारे हैं ये अब ज़्यादा विक्टिम्स बनते हैं डॉग बाइट का। तो ये आपको यहाँ पे याद रखना कि जल्दी जो डिटर्जेंट सोप होती है उसको वहाँ से वॉश करना है अफेक्टेड एरिया को, चाहे स्नेक बाइट हो चाहे डॉग बाइट हो। पहले क्या करना है, बिल्कुल सोप से उसको साफ करना है, उसको वॉश करना है सोप से। शाबाश। तो नेक्स्ट क्या है बेटा, जेंटल रोलर बैंडेज 2 इंचेस अबव द बाइट साइड। अब क्या करना है, तो सबसे पहले आपने क्या किया, उसको ब्लीडिंग जो लेट इट ब्लीड फॉर 30 सेकेंड्स, उसके बाद वॉश द बाइट साइड विद सोप, एंड जो नेक्स्ट स्टेप जो होगा उसके बाद आपको एक बैंडेज 2 इंचेस अबव द बाइट साइड, ये देखना है कि कहाँ पे स्नेक ने बाइट किया। तो वॉश के बाद एक बैंडेज रोलर जो है उसको टाई करना है अबव द 2 इंच, जहां पे स्नेक ने बाइट किया 2 इंच ऊपर आप टाइट बैंडेज लगाएंगे, ताकि जो लिम्ब होगी, अफेक्टेड एरिया जो हो, वहां से ब्लड सर्कुलेट ना हो जाए। तो यहां पे ये मकसद है कि ब्लड सर्कुलेशन को आपको ब्लॉक करना है, आपको टाई जो है बैंडेज को टाई करना है अबव द 2 इंच। अगर हैंड पे होगा तो हैंड से ऊपर आप 2 इंच ऊपर बैंडेज को टाई करेंगे, ताकि जो अफेक्टेड एरिया है, जो अफेक्टेड साइट है जहाँ पे स्नेक ने बाइट किया है, वहाँ से ब्लड सर्कुलेट ना हो जाए, जो कि विनोम वहाँ पे ऑलरेडी एक्यूमुलेट है, वो थ्रू आउट बॉडी में ना फैल जाए, इसलिए बैंडेज को टाई करना। तो नेक्स्ट है कीप वॉच ऑन वाइटल फंक्शंस। वाइटल फंक्शंस मैंने आपको बताया था इससे पहले, ABC, एयरवे, ब्रीथिंग एंड सर्कुलेशन, ये आपको ज़रूरी चेक करना है। इसका एयरवे ठीक है, इसकी ब्रीथिंग, इसकी सर्कुलेशन। इसीलिए कहते हैं ना, कीप विक्टिम अवेक एंड असिस्ट ब्रीथिंग इन केस ऑफ ब्रीथिंग प्रॉब्लम। स्नेक बाइट में ये होता है, जब आप विक्टिम को उसके बाद हॉस्पिटलाइज करेंगे, आपने इसको गाड़ी में बिठाया, अब इसको हॉस्पिटलाइज करना है, इसको सोने नहीं देना है। क्योंकि ये क्यों कहते हैं इसको सोने नहीं देना, क्योंकि जो मैंने कहा था कि स्नेक बाइट से रेस्पिरेटरी सिस्टम इन्वॉल्व होता है, आपको पता भी नहीं चलेगा, इसका रेस्पिरेटरी सिस्टम ऑलरेडी इन्वॉल्व होगा कि और उसकी डेथ होगी। इसी को लेट हिम स्लीप, उसको लेट हिम अवेक, इसको सोने नहीं देना, उसको रहना है कि उसे आप बातें कर सकते हो, मॉरल सपोर्ट दे सकते हो कि आपको कुछ नहीं होगा, और अगर ज़रूरत पड़ी इन असिस्ट ब्रीथिंग इन केस ऑफ ब्रीथिंग प्रॉब्लम। तो ये मैंने इससे पहले कहा था, अगर इसकी ब्रीथिंग प्रॉब्लम है वो तो आपको पता चलेगा, इज द चेस्ट ऑफ द विक्टिम इज नॉट बलून अप और डाउन
कॉन्स्टेंटली, अगर ये अप डाउन कॉन्स्टेंटली नहीं कर रहा है तो आपको पता चलेगा कि विक्टिम की ब्रीथिंग प्रॉब्लम है, और उसके बाद आपको असिस्ट करना है ब्रीथिंग। वो किस तरह कर सकते हैं आप? मैंने कहा था आर्टिफिशियल ब्रीथिंग, ठीक है बेटा। आर्टिफिशियल ब्रीथिंग किस तरह से देते हैं? माउथ टू माउथ। तो यहाँ पे देखना है, इसीलिए उसको सोने नहीं देना है, उसकी वाइटल फंक्शंस को चेक करना है। सबसे इसका एयरवे मैंने कहा था, उसका माउथ आपको खोलना है। अगर वहाँ पे कुछ फॉरेन मटेरियल जमा हो, सलेवा, उसको साफ करना है। तो ब्रीथिंग आप चेक कर सकते हैं, ब्लड सर्कुलेशन आप चेक कर सकते हैं, उसका रिस्ट आप होल्ड कर सकते हैं। तो उसको अगर आप सर्कुलेशन में प्रॉब्लम है तो उसके चेस्ट में आप कंप्रेशंस देंगे, ठीक है। एट द सेंटर ऑफ द चेस्ट आप कंप्रेशंस देंगे, एक्सटर्नल मैसेज, एक्सटर्नल सपोर्ट टू द हार्ट, ताकि ब्लड सर्कुलेशन हो जाए। और अगर ब्रीथिंग प्रॉब्लम है तो आर्टिफिशियल ब्रीथिंग आप दे सकते हैं, जिसको आप कहते हैं माउथ टू माउथ। तब तक आप विक्टिम को हॉस्पिटलाइज करेंगे। ये था आज का टॉपिक कि स्नेक बाइट और जो विनोम, टू टाइप्स ऑफ विनोम ऑफ द स्नेक्स। एक तो रेस्पिरेटरी सिस्टम को इन्वॉल्व करता है, दूसरा ये ब्लड क्लॉटिंग को अफेक्ट करता है। उसके बाद हाउ टू डील द विक्टिम, ये हो गया। थैंक यू।